Good morning, students of class 10. I am going to teach you bio, chapter first, life process, transportation. पिछले दिनों से ये चैप्टर चल रहा है और हम लोग लास्ट डे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने ब्लड वेसल्स के बारे में जाना था। आज हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे, हार्ट बीट के बारे में जानेंगे, पल्स के बारे में जानेंगे और ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इट इज क्लोज्ड फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, एक बंद मुट्ठी की तरह का मस्कुलर स्ट्रक्चर इन ट्रायंगुलर शेप एंड इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। आप अपने बुक में देखिए, हार्ट का फिगर दिया हुआ है, पेज नंबर 59 में देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और देखिए द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स। ये कार्डिक मसल्स का बना होता है और इसका साइज ऑफ आवर हार्ट इज अबाउट सेम एज आवर क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी की तरह ये होता है। द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट कॉल्ड चैम्बर्स, यानी चैम्बर्ड हार्ट होता है हम लोग के पास। अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड आर्टरिया। ऊपर के दो जो चैम्बर हैं, ऊपर के जो ये 2 चैम्बर हैं वो आर्टरिया कहलाते हैं, या अकेला एक को कहेंगे आर्ट्रियम, दोनों को मिलाकर आर्टरिया कहेंगे। जबकि नीचे का ये जो 2 है वो कहलाता है वेंट्रिकल्स। और इन दोनों पूरा हार्ट ऊपर से नीचे तक एक पर्दे से डिवाइडेड होता है लेफ़्ट एंड राइट में। ये राइट होता है, राइट पार्ट, और ये लेफ़्ट पार्ट होता है, और बीच में एक थिन मेम्ब्रेन से ये डिवाइडेड होता है जिसको कि सेप्टम कहते हैं, है ना। देखिए द लोअर 2 पार्ट ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ये ऊपर का जो 2 आर्टरिया है ये ब्लड रिसीव करने का काम करता है डिफरेंट पार्ट से। ये होल बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, जबकि ये जो पार्ट है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। जबकि नीचे के जो 2 पार्ट हैं वेंट्रिकल, ये दोनों ब्लड को सेंड करने का काम करता है। ये सेंड करता है पूरे बॉडी में, लंग्स में। राइट वेंट्रिकल जो है लंग्स में सेंड करता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पूरे बॉडी में प्योर ब्लड को सेंड करता है। आप इस प्रोसेस को समझें। बोर्ड पर देखिए डायग्राम बनाया हुआ, आप ये रे डायग्राम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, किस प्रकार से ब्लड फ्लो करता है, एक रे डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए यहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहने का मतलब कि इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं, या CO2 रिच, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, CO2 रिच ब्लड होता है, जो कि राइट आर्ट्रियम में सबसे पहले आता है। राइट आर्ट्रियम रिसीव करता है, वहाँ से ये आता है राइट वेंट्रिकल में वाल्व के थ्रू, और राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में भेज दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है जहाँ की प्यूरिफिकेशन होता है, और ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, यानी CO2 रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, और O2 को एब्जॉर्ब कर लेता है एल्वियोली में, है ना। वहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर करके पल्मोनरी वेन के द्वारा ये रिटर्न होकर के फिर से हार्ट में आता है लेफ़्ट आर्ट्रियम में, है ना। और लेफ़्ट आर्ट्रियम से फिर वाल्व के थ्रू, वाल्व 2 कहते हैं इसको, है ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये प्योर ब्लड या कहें ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला जाता है थ्रू ऑर्टा। ये ऑर्टा क्या है, एक बड़ा आर्टरी है, और ये वेना केवा के थ्रू जो है इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है।
इस तरह से ब्लड जो है हमारे बॉडी में फ्लो करता है और हार्ट जो है ब्लड को सर्कुलेट करने का, पंप करने का काम करता है, इसलिए हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। और एक बात और ही देखिए, यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लंग्स में जाता है और फिर दोबारा जो है ये हार्ट में लौट कर करके चलाता है लेफ्ट आर्टरियम में। तो इसीलिए इस ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि ब्लड हार्ट में 2 बार आता है। एक बार यहाँ आया, होल बॉडी से रिटर्न होकर के राइट आर्टरियम में आया और फिर लंग्स में गया, लंग्स से रिटर्न होकर के फिर ये लेफ्ट आर्टरियम में आया। तो इस प्रकार से 2 बार ब्लड का हार्ट में आना होता है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखिए पेज नंबर 62 में ये डबल सर्कुलेशन की बात लिखी हुई है। सर्कुलेशन सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो हम लोगों में ये डबल सर्कुलेशन होता है, जबकि सभी जीवों में ऐसा नहीं होता है। किसी जीव में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस में देखिए 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो फिश हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ जो है ब्लड लौट करके फिर दोबारा हार्ट में नहीं आता है, पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर करके हार्ट में आता है, हार्ट से ये गिल्स में जाता है और गिल्स के बाद जो है ऑक्सीजनेट होकर करके बॉडी के दूसरे भाग में चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे रिटर्न होकर के ब्लड दोबारा हार्ट में नहीं आता है, जबकि हम लोग के बॉडी में हार्ट से लंग्स में जाता है और वहाँ ऑक्सीजनेटेड बन करके फिर दोबारा हार्ट में लौटता है और तब जो है पूरे बॉडी में जाता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखिए पेज नंबर 61 में बताया है कि हार्ट इज रियली अ डबल पंप। ये डबल पंप का काम करता है, पंपिंग ऑर्गन तो है ही और पंपिंग ऑर्गन में डबल पंप है। क्यों? तो लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड एक्ट एज वन पंप विच पंप्स ब्लड इनटू द होल बॉडी, जबकि राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल एक्ट एज अनदर पंप विच पंप्स ब्लड ओनली इनटू द लंग्स, है ना। ये लेफ्ट पार्ट जो है पूरे बॉडी में पंपिंग करता है, जबकि राइट केवल लंग्स में पंपिंग करने का काम करता है, इसीलिए इसको हार्ट को डबल पंप कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन रिच और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है CO2 रिच, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, इसके लिए पूरा हार्ट जो है ऊपर से नीचे तक एक सेप्टम से डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, लेफ्ट और राइट, है ना। ये हार्ट का फिगर हमने दिखाया था, ये जो बना हुआ है इससे जो है, और ये हार्ट ब्लड जो है मिक्स होने से बच जाता है। 4 चैम्बर्ड होने की यही विशेषता है। फिगर नंबर 88 में देखें, यहाँ पे ब्लड फ्लो का दिया हुआ है, किस प्रकार से ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, किस तरह से फ्लो सर्कुलेट करता है। और इसी चीज़ को हमने इसी सर्कुलेशन को यहाँ पे इस तरह से हमने दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग भी बना सकते हैं इसको। एग्जामिनेशन में फ्लो चार्ट आता है बनाने के लिए, तो फ्लो चार्ट या रे डायग्राम हम इसी ढंग से बना सकते हैं। हमारा हार्ट रेगुलर कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, जिसकी वजह से, और जब ये अपर पार्ट जो है रिलैक्स होता है यानी आर्टरिया, तो उसमें ब्लड भर जाता है, और जब कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट में जो है सेंड हो जाता है। तो इस तरह से ब्लड, हार्ट में ब्लड का भरना और फिर ब्लड का हार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, इससे एक आवाज़ होती है जिसको कि हम हार्ट बीट कहते हैं। देखिए, वन कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। इसी को हार्ट बीट कहते हैं। और एक आवाज़ होती है इसका, हार्ट का,
यदि हम हार्ट बीट को सुनने का जो एक डिवाइस है उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, और जो आवाज़ हमको हार्ट पे रखने से, यहाँ देख लीजिए ये हार्ट की आवाज़ सुनने का काम ये किया जा रहा। लब डब की एक आवाज़ आती है, इसको आप याद रखेंगे। और एक हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट रेट जो है 70 से 72 पर मिनट होता है, और इस हार्ट बीट को हम अपने कलाई के पास जो है हाथ रख कर करके आर्टरी में फील कर सकते हैं, और उस फीलिंग को हम पल्स कहते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है आर्टरी में, तो आर्टरी में एक एक्सपेंशन होता है जिसको कि हम कलाई पे फील कर सकते हैं, उसको पल्स कहते हैं। और पल्स रेट भी वही होता है जो हार्ट बीट का रेट होता है 70 से 72 पर मिनट। देखिए ब्लड प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड जिस प्रेशर के साथ जो है पूरे बॉडी में सेंड किया जाता है, फोर्स्ड किया जाता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं, दो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जब हम जाते हैं किसी ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है एक हेल्दी आदमी का हाई जो अपर लिमिट है वो 120 mmHg होता है, जबकि लोअर मिनिमम जो है ब्लड प्रेशर 80 mmHg होता है। तो 120 को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और 80 mm को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। किसी किसी आदमी का ब्लड प्रेशर हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, इस कंडीशन को हाइपर टेंशन कहते हैं। और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। आप देखिए पेज नंबर 65 में किस तरह से ये स्फिग्नोमैनोमीटर है जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है। इस तरह से ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। और अब आप लोग होमवर्क नोट कर लें। ड्रा नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। इट्स ओके।